नमस्कार, मैं हूं सुभाष पवार और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी। बात करते हैं नगर पालिका चुनाव को लेकर के। नगर पालिका चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और युवा अधिवक्ता हैं बाला बाजिया जी। उनसे बात करेंगे कि शिवानी शहर में जो चुनाव प्रचार चल रहा है, जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं वो किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से मतदाताओं को क्या सोच समझ कर वोटिंग करनी चाहिए। आइए बात करते हैं बाला बाजिया जी से। भाई जी बताइए कि नगर पालिका के चुनाव बिल्कुल चरम पे हैं। अभी केवल मात्र 5 दिन बाकी बचे हुए हैं। जी सर। आप किस ढंग से देखते हैं इस चुनाव को? मेरा सबसे पहला तो यही है सर, अगर कोई भी नेता होता है, लीडर होता है या किसी को भी कोई जिम्मेदारी दी जाए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो पर्सनैलिटी कितनी काबिल है उस चीज़ के लिए। तो जितने भी उम्मीदवार मतलब जो मैदान में आए हैं, वो सभी मतलब अपने अपने बेस पे ही आए हैं भी, किसी में कोई क्वालिटी, किसी में कोई क्वालिटी। बट ऑल ओवर जब देखा जाए तो उसमें कई चीज़ें देखेंगे। पहला तो ये होना चाहिए कि बंदे के अंदर नॉलेज कितनी है, उन चीज़ों को समझ कैसे सकता है, हैंडल कर सकता है क्या। दूसरा ये कि उसके अंदर काम करने की कैपेसिटी है या नहीं है। तो मैं इन सब में जो है ना, वैसे मैं सपोर्ट भी जो कर रही हूँ वो राजेश केडिया जी को ही कर रही हूँ। तो ये मत सोचना कि भाई सपोर्ट कर रही है इसलिए उसी के फेवर में बोल रही है। बट मैंने सपोर्ट भी शायद ये देख के ही किया कि भाई जो है ना, शिवानी एक क्षेत्र का नाम नहीं है बल्कि हमारा परिवार है, क्योंकि हम उसके अंदर रहते हैं। जैसे हम अपने घर के अंदर सुख सुविधाएं चाहते हैं, वैसे शिवानी के अंदर भी होना चाहिए। और देखो, अगर किसी को चूल्हे की ईंट भी लगानी हो ना, तो वो पैसे से ही लगेगी, वादों से नहीं लगेगी भाई मैंने कह दिया और वो काम हो गया। हर चीज के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये जी, अगर किसी का पेट भरा हुआ है और मैं उसको ये कहूँ जी खाना खा लो, तो आप जरूर ये कहोगे कि मैडम मैं घर से खा के आया हूँ। तो हमें वो बंदा भी देखना है कि वो करप्शन में मतलब उसका कैसा रह सकता है। जिसके पास जो पहले से ही मतलब जिसका पेट भरा हुआ, वो मेरे को नहीं लगता कि वो फिर बाद में खाने की सोचेगा। या दूसरा मुद्दा हमारा करप्शन का भी मतलब रहेगा इसके अंदर। तीसरा जो है ना, मैंने ये देखा कि भाई लोगों को ये समस्या है कि वो तो एक बिजनेसमैन है, टाइम नहीं दे पाएगा। तो उसके अंदर ये है जी, जब बिजनेसमैन है ठीक बात है, और ये भी बात है कि बिजनेस से उन्होंने इतनी अर्निंग भी की है। और अब जो है ना, जब बच्चे किसी चीज़ को संभाल लेते हैं, अब उनके बच्चे युवा हो गए हैं और मतलब अच्छे पढ़े लिखे सीए वगैरह और इंजीनियरिंग वगैरह कर ली है, तो वो अपना बिजनेस संभालने लगे। तो अब जो है ना, समाज के लिए टाइम देने का भी एक टाइम होता है इंसान का। भाई एक उम्र के बाद वो समाज के बारे में भी सोचता है। वैसे तो ये समाज सेवी भी रहे हैं, बट ये है कि एक जिम्मेदारी आ जाए ना और फिर काम हो, तो ये अब उस टाइप के मतलब उस राह पे चले हैं। इनको पहचान की जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं है कि भाई राजेश जी सबको जानते हो, पर ये जरूर है कि सब राजेश जी को जानते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर पहले से पहचान बना चुके हैं। तो मेरा तो यही रहेगा जी, जो भी कैंडिडेट हो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को चुने, ताकि शिवानी का विकास हो सके। ये ना हो कि जी 100 रुपए आए हैं, 50 कहीं गए, 25 कहीं गए और 25 फिर काम में लगे। हमें एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जिसको ये कह दे कि जी 25 आप अपनी जेब से लगाओ, तो उसकी कैपेसिटी हो लगाने की। और इसी से जो है ना विकास हो सकता है, झूठे खोखले वादों से या कहने से नहीं हो सकता। एक इशू मैंने ये भी देखा कि भाई जो प्रचार प्रसार के माध्यम से ये आया कि भाई उनके घर के आगे तो गार्ड खड़े रहते हैं, अंदर कैसे जाओगे। तो मैं ये कहती हूँ जी, ये तो एक मैनर होता है। हम भी जैसे कन्वेंसिंग में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की वगैरह कुंडी खुड़काए उसके अंदर घर के अंदर घुस गए। हम भी पहले बेल बजाएंगे, कोई अंदर से आके बोलेगा या गेट खुलेगा तो ही अंदर जाएंगे। तो इस बंदा जो है ना बिजनेसमैन है, अपनी सिक्योरिटी के इशू में सिक्योरिटी पर्पज से जो है ना, उसको अपनी फैमिली की सुरक्षा सबसे पहले बंदा हर कोई देगा अपने परिवार को। तो ये एक सुरक्षा का मतलब मुद्दा है, न कि ये है कि भाई किसी गार्ड रख लिए तो वो बंदा अंदर नहीं आने देगा। उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस रहेगा, ऑफिस रहेगा। आप लोग ऑफिस में आओ, अपनी समस्याएं रखो, और फिर जो है ना काम ना हो तो बोलो। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। तो मतलब ये तो प्रचार के देखो अपने अपने तरीके हैं। कोई कहता है मेरे को ये कह दिया, वो कह दिया, ये मुद्दे चल रहे हैं। दूसरा जो है ना, कुछ दिनों पहले मैंने एक ये चीज भी नोट की कि एक ऐसे ही वीडियो बना दी और ये बोलने लगे कि भाई इसने तो राम राम की जगह ये कह दिया चाल चाल। लेकिन ऐसा मतलब मेरे को नहीं लगता एज ए पर्सनैलिटी, अब नहीं, पहले से भी कभी अगर आमना सामना हुआ, हमारी राम रमी हुई, तो उन्होंने अच्छे से मतलब हंस के ही ये कहा जी राम राम बदले में। तो मतलब एक सिर्फ एक चुनावी माहौल को बदलने के लिए मेरे को नहीं लगता कि भी ऐसी ऐसी बातें भी होनी चाहिए। जब वो वीडियो तो कभी नहीं डाली गई जिसमें चार चार बोला गया, बट वो वीडियो डाल दी गई
ठीक है, जिसमें मतलब उसका पर्पज यही था कि बंदा आएगा, हाँ, ऐसी बात बोलनी है, और फिर उसने मतलब सॉरी भी बोला, क्योंकि मजबूरी है सर, यही है कि पब्लिक कुछ भी कह सके। ठीक, तो एक तो सबसे पहला भाईचारा जो है ना वो भी जरूरी होता है, क्योंकि हम सभी को यही रहना है, अपने सभी का ही घर है ये, किसी एक का नहीं है कि भाई आज हम उसकी वो कर दें, आज उसकी वो कर दें, सभी का ही है। तो वैसे तो देखो सभी अपने अपने बेस पे काम करेंगे, लोग वादे भी कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से जो जनता को चुनना चाहिए तो वो हमें ये देखना चाहिए कि कैपेसिटी किसकी है, ताकि कल को काम, हमें तो सीधा बात ये जी काम करवाना है, ठीक है, और काम के मकसद से ये लोग आए हैं ताकि समाज सेवा भी हो सके और काम भी हो सके। और मतलब अगर आप किसी चीज को बदलना चाहते हो ना तो उसके लिए जरूरी है, उसके लिए ये बात जरूरी है कि उसके पास वो पावर भी हो फिर, ठीक है। तो इनका मतलब यही उद्देश्य है कि भाई चाहे जेब से ही लगाओ, लेकिन हम शिवानी की तस्वीर बदल देंगे। तो मैं व्यूअर से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई अब जो है ना समय आ गया है घड़ी देखने का, तो आप समय के साथ चलिए तो आपका समय बदल जाएगा। लेकिन बालाजी शहर में काफ़ी समस्या है जिनको ये वादा करते हैं कि हम पूरा करेंगे। बात करें इस रोड की, बात करें जो कोठी की तरफ जाती है, बड़ा रोड है, उसकी हालत काफ़ी खराब है पिछले कई सालों से। इसके अलावा शहर में जो जल भराव की बात है वो भी काफ़ी सालों से दिक्कत है। शनि मंदिर गली में बात करें तो हम 10 साल से देख रहे हैं इस गली में जा रहे हैं, पानी भर रहा है। तो क्या इस तरह की समस्याएं ये सोल्व कर पाएंगे जब सरकार दोनों, ऊपर भी सरकार बीजेपी की है, यहाँ भी सरकार बीजेपी की है, और ये जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें 4 लोग बीजेपी के हैं और ये तो खासतौर पे हैं। देखो इस शिवानी की जो ना एक बेसिक समस्या सबसे जो आप अहम लेके चलोगे वो सीवर व्यवस्था की है। यहाँ पर जो ना सीवर व्यवस्था कभी भी मेरे को नहीं लगा सुचारू रूप से हो पाई, क्योंकि जैसे ही सीवर के अंदर पानी भरा होगा, पानी रोडों पे जाएगा, रोड कट जाएंगे, गलियों के अंदर बारिश आएगी तो सीवर नहीं चलेंगे तो पानी रुक जाएगा। ये समस्या काफी टाइम से है, और ये जब मेरे को तो ये समझ नहीं आया, पहले तो लोगों ने जैसे गलियां बना दी, रोड बना दिए, सीवर पहले ठीक नहीं किया, ठीक है, पहले वो बना दे और फिर उसको पाड़ दे, पाड़ने के बाद वो उबड़ खाबड़ हो जाए, ठीक है, और फिर जो है ना वो पानी चलता रहे। तो हमारा भी मतलब मैडम का भी ये मान लीजिए कि पहला फोकस इसी चीज पे रहेगा कि सबसे पहले सीवर व्यवस्था को सुचारू किया जाए, और इन कामों के ऊपर मतलब अगर मैडम को कुर्सी मिलती है, मैडम आती हैं, तो जो है ना हमारा भी फोकस यही रहेगा कि हम मैडम को सबसे पहले ये बोलें कि ये सुधार होना चाहिए, ताकि शहर के अंदर लोगों का आवागमन का, मेरे को ये नहीं लगता कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो आप स्कूटी या बाइक लेके क्रॉस कर लोगे क्या, और गाड़ी से भी क्रॉस करोगे ना तो गाड़ी भी फिर मैकेनिक के पास लेके जानी पड़ेगी आपको। तो ये मतलब भारी समस्या है यार, ये कि मेन समस्या है, और इसका सोल्यूशन जो ना सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी दी जाए। बिल्कुल, ये थे बाला बाजिया जी जो युवा महिला अधिवक्ता है हमारे शिवानी बार एसोसिएशन की, और जो पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं, और वंदना केडिया जी से भी जुड़ी हुई हैं। उनका साफ शब्दों में कहना है कि जो खास तौर पर सीवरेज की समस्या है, जल भराव की समस्या है, बनते ही सबसे पहले उसका समाधान किया जाएगा, ऐसा वायदा बालाजी भी कर रही हैं, और वंदना जी तो अपनी जनसभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में कर ही रही हैं। सुभाष पवार, इंडिया न्यूज लाइव, शिवानी।